शिशु के सोने की आदतों। एक दिन में शिशु 14 से 16 घंटे तक सो सकते हैं। नवजात एक ही बार में 2 से 4 घंटे सोते हैं। काफी नवजात शिशुओं के लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। वे रात को जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं। ताकि शिशु रात को अच्छे से सो पाए, ऐसा कुछ न करें कि उनकी नींद खराब हो, जैसे कि कमरे की रोशनी एकदम कम करके रखें और दिन में उन्हें जगा कर रखें, उनके साथ खेलें और बातचीत करें। माँ या शिशु की देखभाल करने वाले को याद रखना चाहिए कि शिशु हमेशा अपनी पीठ पर सोए। इससे अचानक से होने वाली मौत से शिशु बचेगा। सोते हुए बाकी की सावधानियां जो बरतनी चाहिए वे हैं, उनके पालने में कंबल, रजाई, मेमने की खाल, रुई से भरे खिलौने और तकिए ना रखें। इन सब से शिशु का दम घुट सकता है। याद से हर रात को शिशु के सर की स्थिति बदलें। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं और ऐसे हर रोज बदलें। इससे शिशु का सर एक तरफ से चपटा नहीं होगा। अभी हम सुनते हैं सुनीता दीदी की कहानी। जब सुनीता के गर्भ में उसका पहला बच्चा था, तब उसने सोचा कि वह स्तनपान करेगी और बच्चे को अपना दूध ही पिलाएगी, जैसा उसने पड़ोस की अनेक माताओं को करते हुए देखा था। स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता और पड़ोस की माताओं ने उसे समझाया कि पहले 6 महीनों में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार होता है। माँ का दूध बच्चे को अनेक प्रकार की बीमारियों और दस्त या झाड़े से बचाता है। सुनीता ने यह भी सीखा कि स्तनपान करने से उसका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा और उसका दिल डौल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जब माँ स्तनपान करती है तो दूसरा बच्चा पेट में जल्दी नहीं आता और इस तरह माँ प्राकृतिक तरीके से अपने 2 बच्चों में अंतर रख सकती है। सुनीता स्तनपान के अनेक फायदे जानती थी, जैसे कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार होता है, बिना पैसे खर्च किए मिल जाता है, सही तापमान पर होता है और बिना कोई खास तैयारी के बच्चे को दिन या रात कभी भी पिलाया जा सकता है। पर बच्ची के जन्म के बाद सुनीता को स्तनपान करना उतना आसान नहीं लगा जितना उसने सोचा था। उसे पता नहीं चलता था कि उसका दूध बच्ची के लिए पूरा पड़ रहा है या नहीं और कहीं बच्ची भूखी तो नहीं रह गई है। साथ ही शुरू में बच्ची को दूध पिलाने में सुनीता को काफ़ी दर्द होता था और वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। वह दुखी होकर सोचती कि क्या वह अपनी बच्ची को केवल अपना दूध पिला भी पाएगी या नहीं। सुनीता की सास ने उसे हिम्मत दी और कहा कि बच्ची को सिर्फ अपना दूध ही पिलाए और डॉक्टर या नर्स द्वारा लिखी गई दवाई के अलावा और कुछ नहीं पिलाए। बाकी खाने पीने की चीज़ों और पानी में कीटाणु हो सकते हैं जो बच्ची को बीमार कर सकते हैं। बच्ची के जन्म के 3 दिन बाद जब स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता उन्हें देखने आए तो सुनीता ने उन्हें बताया कि उसी बच्ची को अपना दूध पिलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। स्वास्थ्य केंद्र की बहन जी ने बताया कि शुरू में कई माताओं को बच्चे को अपना दूध पिलाने में मुश्किल होती है। उन्होंने सुनीता को बच्चे को दूध पिलाने का आसान तरीका सिखाया। साथ ही बच्चे को पकड़ने का और छाती से लगाने का सही तरीका भी दिखाया, जिससे कि बच्चा आराम से दूध पी सके और माँ को भी दूध पिलाने में कोई तकलीफ न हो। सुनीता ने सीखा कि माँ बच्चे को लेटकर या फिर बैठकर दूध पिला सकती है। धीरे धीरे सुनीता बच्ची को अपना दूध आराम से पिलाने में सफल हुई और कुछ ही हफ्तों में वह इस काम को बहुत आसानी से करने लगी। दूध पीकर बच्ची भी शांत हो जाती और रोना बंद कर देती। सुनीता यह जानकर बहुत खुश हुई कि माँ के दूध में कई ऐसे तत्व होते हैं जो माँ के शरीर में बनकर दूध के रास्ते बच्चे को मिल जाते हैं और अनेक बीमारियों से उसकी रक्षा करते हैं। डब्बे वाले दूध में यह सब गुण कहाँ। 1 साल बाद सुनीता की सहेली को बेटा हुआ। जन्म के 1 हफ्ते बाद उसकी सहेली ने बच्चे को अपना दूध पिलाना बंद कर दिया और बाजार से डब्बे वाला दूध देना शुरू कर दिया। जब बच्चा 4 महीने का था तब वो बहुत बीमार पड़ गया और उसे दस्त लग गए। कुछ ही दिनों में उस बच्चे की मौत हो गई। यह सुनकर सुनीता को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि काश वह अपनी सहेली की मदद कर पाती और बच्चे को दूध पिलाने में उसे सहारा दे पाती, जैसे सबने उसे दिया था। अब सुनीता गांव की सभी नई माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बताती है। हालांकि शुरू में स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जल्दी ही वे इस कला को सीख जाते हैं और फिर इसका लाभ न सिर्फ माँ और बच्चे को मिलता है बल्कि पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी रहता है। सुनीता दीदी ने हमारे शुरुआत से लेके अभी तक के सारे वीडियो देख के और अपने बच्चे के साथ वैसे ही किया जैसे वीडियो में बताया गया था। भाई और बहनों, हमारे सुनीता दीदी को इतने सारे लाभ हुए हैं, ये लाभ आपको भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे JM यूट्यूब चैनल पर जाके बेबी केयर के वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो बेबी केयर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देखिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक शेयर करें। मुझे बताइए आप में से कितने लोग आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। और हाँ, जाते जाते कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद।